नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं राजेश और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कभी उदयपुर के किसी दूर दराज के गांव में सफर करते हैं तो वहां केवल कुछ चुनिंदा बसें ही जाती हैं और सवारियां भी बहुत कम होती हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसे ही लोगों की है जो अपने अपने काम से उस बस में बैठे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस बस में वे बैठे थे और जिस रास्ते पर जा रहे थे वहां उनका सामना एक भयानक आत्मा से होने वाला है। वह आत्मा बुरी तरह बदले की आग में जल रही थी। उसी बस में एक इंसान बैठा था जिसका नाम सुमित था। वह कॉलेज का छात्र था और हाल ही में उसे एक बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट मिला था। वह अपने दादाजी से मिलने के लिए निम्बाहेड़ा जा रहा था। इस पूरी कहानी को उसी ने हमारे साथ साझा किया है। उस बस में कुल मिलाकर 6 या 7 सवारियां थीं, लेकिन अगले दिन केवल 3 लोग ही उस खौफनाक वातावरण से बाहर निकल पाए थे। बस के अंदर एक साधु भी था जो अपने आप में रहस्यमयी था। शायद उसी साधु की वजह से 3 लोग अपनी जान बचा पाए। अगर वह साधु नहीं होता तो शायद आज यह कहानी हमारे सामने नहीं होती। वैसे तो आत्माओं के कई प्रकार होते हैं। कुछ आत्माएं बहुत गुस्सैल होती हैं तो कुछ अपने ही दर्द से जूझ रही होती हैं। लेकिन अगर कोई आत्मा बदले के लिए तड़प रही हो तो उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यहां तक कि बड़े तांत्रिक और बाबा भी ऐसी आत्माओं से दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका गुस्सा इतना प्रचंड होता है कि किसी का सामना नहीं किया जा सकता। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम बहुत मेहनत से आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आते हैं। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बीती का हिस्सा बन जाएं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कर्नाटक राज्य के कोडागु शहर, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, इस कहानी की शुरुआत होती है। यह जगह अपने चाय और कॉफी के बागानों के लिए मशहूर है। शाम के करीब 5 बजे कोडागु से एक प्राइवेट बस रवाना होती है जिसमें 5 यात्री सवार थे। सुमित, जो कॉलेज स्टूडेंट था और हाल ही में उसे प्लेसमेंट मिला था, अपने दादा से मिलने निम्बाहेड़ा जा रहा था। दूसरा यात्री मनोज नाम का एक व्यापारी था और उसके साथ उसका नौकर शेखर था, जिन्हें कुंभलगढ़ में उतरना था। बस में एक और महिला पूजा अपनी 10 साल की बेटी भाविका के साथ यात्रा कर रही थी। भाविका की चंचलता हर किसी का ध्यान खींच रही थी। इसके बाद बस आगे बढ़ती है और कोडागु से बाहर निकलते ही एक लड़की मालिनी बस में चढ़ती है, जो नई नई विधवा हुई थी। मालिनी को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि शादी के 3 दिन बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। ससुराल वाले मालिनी को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानते थे। अब वह अपने मायके वापस जा रही थी। अब बस में कुल 8 लोग सफर कर रहे थे, जिसमें बस ड्राइवर राजन और उसका कंडक्टर रवि भी शामिल थे। बस अभी निम्बाहेड़ा पहुंची भी नहीं थी कि रास्ते में ही एक साधु स्वामी आनंद ने हाथ हिलाकर बस को रोकने का इशारा किया। बाहर हल्की बारिश भी हो रही थी। कंडक्टर रवि ने ड्राइवर से कहा, दादा चलते रहो, बीच रास्ते में बस मत रोकना। ड्राइवर राजन बोला, अरे बेचारा साधु है, संत आदमी है, इसे बस में बिठा लो। रवि ने जवाब दिया, इस तरह का कोई नियम नहीं है कि बीच रास्ते में बस रोकी जाए। अगर इसे बस में चढ़ना था तो इसे स्टॉप पर होना चाहिए था। ड्राइवर ने धीमी गति से बस चलाने की कोशिश की ताकि साधु चढ़ सके, लेकिन रवि थोड़ा अड़ियल स्वभाव का था, इसलिए वह बस को रोकने से मना करता रहा। हालांकि बस के बाकी यात्री साधु को देखकर ड्राइवर से बस रोकने का अनुरोध करने लगे। अरे रोक लो, बेचारा बूढ़ा है, संत आदमी है, बारिश हो रही है, इसे बस में चढ़ा लो, यात्रियों ने आग्रह किया। रवि ने नाराज होकर कहा, तुम लोगों को नहीं पता, इन संतों के पीछे एक पूरा गिरोह होता है। ये लोग बस रुकवाकर लूटपाट भी कर सकते हैं। ऐसे इलाकों में यह सब आम बात है। फिर भी यात्रियों के कहने पर ड्राइवर राजन ने आखिरकार बस रोक ली। साधु धीरे धीरे कदमों से बस में चढ़ गया और हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। बस अभी निम्बाहेड़ा के रास्ते में ही थी जब अचानक बस बीच सड़क पर रुक गई। उस समय बस एक पहाड़ी इलाके में चल रही थी जहां सड़क बहुत संकरी थी। ड्राइवर बार बार बस स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। कंडक्टर रवि ने पूछा,
क्या हुआ दादा, बस कैसे रुक गई? ड्राइवर ने जवाब दिया, मैंने बस नहीं रोकी, यह अपने आप रुक गई। रवि और राजन नीचे उतरकर बस की जांच करने लगे। बस के अंदर यात्री आपस में बात करने लगे कि आखिर क्या हो गया। तभी सुमित ने देखा कि पीछे बैठी लड़की मालिनी की आंखें लाल हो रही थीं, जैसे वह बहुत रोई हो। वह उसके पास गया और बोला, आप सबसे अलग क्यों बैठी हैं? यहां बैठ जाइए सबके साथ। मालिनी ने बिना कुछ कहे उसकी ओर गुस्से से देखा और जोर से बोली, आप अपने काम से काम रखिए, मेरी मर्जी, मैं जहां चाहूं वहां बैठूं। ये सुनकर बस के बाकी यात्री सुमित और मालिनी की ओर देखने लगे। सुमित को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने तो बस ऐसे ही कह दिया था, लेकिन वह चुपचाप अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया। इसके बाद सुमित ने पूजा की बेटी भाविका से बातें करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ रवि और राजन ने बस का टायर चेक किया और देखा कि वह पंचर हो गया है। इसके अलावा इंजन में भी कुछ दिक्कत थी। अब इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा? मनोज ने पूछा। हमें एक मैकेनिक की जरूरत होगी, खुद से इसे ठीक करना मुश्किल है, राजन ने जवाब दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी टायर बदला, लेकिन इंजन की समस्या जस की तस रही। राजन ने एक बार फिर बस स्टार्ट की और इस बार बस चलने लगी। सभी यात्री बस में बैठ गए और कुछ ही देर बाद बारिश भी शुरू हो गई। आगे जाकर बस एक मोड़ पर पहुंची, जहां भूस्खलन हो रहा था। ड्राइवर राजन ने बस रोक दी और कहा, आगे जाना सुरक्षित नहीं है। कंडक्टर रवि ने कहा, अब क्या करें दादा? ड्राइवर बोला, आसपास कोई बस स्टॉप भी नहीं है, 10 मिनट तक बस रुकी रही। इस बीच मनोज ने देखा कि सामने भूस्खलन हो रखा था और उसने कहा, अब क्या करें, बस तो आगे नहीं जा पाएगी। रवि ने सुझाव दिया, पीछे एक जंगल का रास्ता है, बस को वहीं ले चलते हैं, शायद वहां कोई गांव मिल जाए और मैकेनिक भी। राजन ने कहा, लेकिन मैं अनजान रास्ते पर बस नहीं ले जा सकता, अगर कोई अनहोनी हो गई तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तभी सुमित ने कहा, तो क्या हम सारी रात बस में ही बैठे रहेंगे? चलिए गाड़ी मोड़ें। आखिरकार ड्राइवर राजन ने बस मोड़ ली और एक सुनसान रास्ते पर चलने लगा। शाम के करीब 8 बज चुके थे और बस अभी भी सुनसान रास्ते पर चल रही थी। बस एक सुनसान और अनजान रास्ते पर चली जा रही थी। बादलों की वजह से अंधेरा और गहरा लग रहा था। तभी बस अचानक फिर से रुक गई। इस बार इंजन ने पूरी तरह जवाब दे दिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। सुमित और मनोज नीचे उतरे और ड्राइवर और कंडक्टर के साथ इंजन की जांच करने लगे। बस से धुआं निकल रहा था। सुमित ने कहा, अब क्या करेंगे? यहां तो दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस जंगल और पेड़ ही दिख रहे हैं। राजन और रवि ने इंजन को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुमित ने मोबाइल निकालकर किसी को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहे थे। मनोज ने भी अपना फोन चेक किया, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं थे। जंगल की ओर से सियारों के रोने की आवाज आने लगी, जिससे बस में बैठे लोग डर गए। बाहर खड़े सुमित और मनोज भी थोड़ा असहज हो गए। कंडक्टर रवि ने कहा, मुझे लगता है कि यहाँ सियारों का इलाका है, बाहर खड़े रहना सुरक्षित नहीं है, आप लोग बस में ही बैठिए। सब वापस बस में चढ़ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद बस के सामने एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से बस हिलने लगी, जिससे सभी यात्री घबरा गए। वे जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगे। बस के ऊपर गिरा पेड़ अपने आप ही खिसक कर सीधा हो गया और वापस खड़ा हो गया। यह देखकर सब लोग हैरान थे। जैसे ही पेड़ खड़ा हुआ, बस अपने आप स्टार्ट हो गई। यह देखकर कंडक्टर रवि और ड्राइवर राजन भी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। बस अचानक खुद ब खुद चलने लगी। डर के मारे सभी लोग बस से थोड़ा दूर हट गए। झाड़ियों में किसी के तेज भागने की आवाज आई, जिससे सभी डर गए। सुमित ने झाड़ियों की ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद वहां कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने बाकी लोगों की ओर देखा तो सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद सबने तय किया कि बस के पास खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। मनोज ने सुझाव दिया, चलो कुछ दूर और चलते हैं, हो सकता है आगे कोई गांव या शरण की जगह मिल जाए। सभी लोग सहमत हो गए और सड़क के किनारे किनारे चलने लगे। हल्की बूंदाबांदी अब भी जारी थी, लेकिन मौसम काफी ठंडा हो गया था।
लगभग 15 मिनट की दूरी तय करने के बाद उन्हें एक पुराना लॉज दिखाई दिया। लॉज ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें लगभग 8 कमरे थे। दूर से देखने में वह काफी पुराना और टूटा फूटा लग रहा था। मनोज ने खुशी से कहा, वो देखो, लगता है कोई लॉज या गेस्ट हाउस है। चलो वहीं चलते हैं। सब लोग उस लॉज की ओर बढ़े। लॉज के सामने एक पीला बल्ब जल रहा था, जो मुश्किल से रोशनी दे रहा था। आसपास घने पेड़ और झाड़ियां थीं। जैसे ही वे लोग लॉज के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि लॉज के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने खुद को कंबल से ढका हुआ था। सुमित ने उससे पूछा, क्या हमें यहां रात गुजारने के लिए कुछ कमरे मिल सकते हैं? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कमरे मिल जाएंगे। अपना नाम और पता लिखवा दो। सभी ने लॉज के रजिस्टर में अपने अपने नाम और मोबाइल नंबर लिख दिए। सुमित और साधु स्वामी आनंद एक कमरे में रुके, मनोज अपने नौकर शेखर के साथ दूसरे कमरे में और रवि और राजन एक कमरे में। पूजा और उसकी बेटी भाविका एक कमरे में रुकी। जब पूजा ने देखा कि मालिनी अकेले एक कमरे में जा रही है, तो उसने उसे अपने साथ रुकने का प्रस्ताव दिया। मालिनी भी यह सुनकर राजी हो गई और पूजा के साथ उसके कमरे में रुक गई। सभी लोग अपने अपने कमरों में पहुंचे ही थे कि बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। वे इस बात से खुश थे कि उन्हें समय रहते यह लॉज मिल गया, नहीं तो बारिश में भीग जाते। रात के लगभग 10 बज चुके थे। सुमित अपने कमरे से बाहर निकला और उस बूढ़े आदमी से कुछ खाने के लिए पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, इस समय खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन चाय मिल सकती है। थकान से चूर सुमित ने चाय के लिए हामी भर दी। वह बाकी लोगों के कमरों में गया और उनसे पूछा कि क्या वे भी चाय लेना चाहेंगे। सभी ने हां कर दी, क्योंकि वे सब भी भूखे और थके हुए थे। बूढ़ा आदमी किचन में चाय बनाने चला गया और सुमित बाहर बरामदे में पूजा से बातें करने लगा। पूजा अपनी जिंदगी की कुछ बातें बता ही रही थी कि तभी उनके सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। सुमित ने दरवाजे की ओर देखा, जबकि पूजा अपनी बातों में मग्न थी। सुमित दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन पूजा ने उसे रोक लिया। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, साथ रहो, उसने कहा। लेकिन सुमित ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कमरे के अंदर झांकने चला गया। पूजा भी उसके पीछे पीछे आई, लेकिन इससे पहले कि वह कमरे के अंदर जाती, दरवाजा जोर से बंद हो गया। सुमित ने देखा कि कमरे में हर तरफ खून के निशान थे। दीवारों पर खून के छींटे और जमीन पर खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को मारकर घसीटा गया हो। जैसे ही सुमित ने कमरे के अंदर कदम रखा, कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। उसकी आंखों में दर्द हो रहा था और तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान दिया कि एक लड़की, जिसके बाल बिखरे हुए थे, कमरे के कोने में बैठी थी और अपने चेहरे पर हाथ ढककर रो रही थी। सुमित धीरे धीरे उसके पास गया और कहा, क्या हुआ? आप कौन हैं? जैसे ही वह लड़की ने अपने चेहरे से हाथ हटाया, सुमित का खून जम गया। उसका चेहरा भयानक था। एक आंख गायब थी और उससे गहरा लाल खून बह रहा था। चेहरे पर कई कट के निशान थे। डर के मारे सुमित ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। बाहर पूजा दरवाजा पीट रही थी। सुमित, दरवाजा खोलो! लेकिन सुमित दरवाजा खोलने में असमर्थ था। उस भयानक लड़की की आंखें अब सीधे सुमित पर टिकी थीं और वह उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। इस बीच पूजा की आवाज सुनकर बाकी यात्री भी बरामदे में आ गए। सभी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। तभी वह बूढ़ा आदमी जो चाय लेकर आया था वहां पहुंचा और बोला, क्या हुआ? क्यों दरवाजा पीट रहे हो? पूजा ने बताया, हमारा साथी इस कमरे में बंद हो गया है। दरवाजा खुल नहीं रहा है और वह अंदर फंसा है। बूढ़े आदमी ने बड़े आराम से दरवाजे की कुंडी घुमाई और दरवाजा आसानी से खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी ने देखा कि सुमित बेहोश पड़ा था। कमरे का सारा सामान सामान्य था। न कोई खून के निशान थे, न ही वह भयानक लड़की। मनोज और शेखर ने सुमित को बरामदे में लाकर पानी के छींटे मारे, जिससे वह होश में आया। वह घबराकर चारों ओर देखने लगा। क्या हुआ? मनोज ने पूछा। सुमित हकलाते हुए बोला, वहां उस कमरे में मैंने एक लड़की देखी थी।
ये सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, साहब क्या बात करते हो, यहाँ कोई नहीं है। वह कमरा तो खाली है और पूरे लॉज में आप लोगों के अलावा कोई और नहीं है। पूजा ने भी कहा, हमने भी उस कमरे को देखा, वहां कुछ नहीं था, शायद तुम्हें धोखा हुआ होगा। सुमित शांत हो गया, लेकिन अंदर से वह जानता था कि उसे कोई धोखा नहीं हुआ था। उसने सच में खून और उस लड़की को देखा था। तभी कंडक्टर रवि ने कहा, चलो चाय पी लो और सो जाओ, ये सब शायद थकान की वजह से हो रहा है। सब लोग बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे, लेकिन तभी एकता ने देखा कि बूढ़ा आदमी बिना पलक झपकाए सभी को घूर रहा था। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन माहौल अजीब लग रहा था। चाय पीने के बाद रवि ने कहा, चलो सोने चलते हैं, अब हमें सुबह ही मदद मिल पाएगी। सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन सुमित को अब भी यकीन था कि जो उसने देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। उसके बगल में साधु स्वामी आनंद लेटे हुए थे, जो भगवान का नाम जप रहे थे। सुमित ने कहा, बाबा क्या आप ये जाप धीरे कर सकते हैं, मुझे सोने में दिक्कत हो रही है। स्वामी आनंद चुपचाप मन ही मन जाप करने लगे। सुमित ने अपनी आंखें बंद ही की थीं कि अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही साधु जोर जोर से जाप करने लगे और सुमित ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली। वह लाइट का इंतजार करता रहा, लेकिन लाइट वापस नहीं आई। वह उठकर बूढ़े आदमी के पास गया, लेकिन जब वह बरामदे में पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी सभी लोग भी अपने अपने कमरों से बाहर आ गए थे। शेखर ने बूढ़े आदमी से पूछा, लाइट कब तक आएगी, हम अंधेरे में कैसे सोएंगे? बूढ़ा आदमी बोला, साहब यह तो गांव का इलाका है, यहाँ लाइट का यही हाल रहता है। मौसम भी खराब है तो लाइट का आना मुश्किल है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कमरे में मोमबत्ती रखी है, मैं माचिस दे देता हूं, मोमबत्ती जलाकर सो जाइए। उसने सभी को माचिस दे दी और सब लोग मोमबत्ती जलाकर अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन किसी को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। पूजा की बेटी भाविका अब भी डरी हुई थी और अपनी मां से चिपकी बैठी थी। एकता उसे समझा रही थी कि लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी। पूजा उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच एकता ने अपनी जिंदगी की कुछ बातें पूजा को बताईं। दूसरे कमरे में शेखर और मनोज लेटे हुए थे। शेखर तो खर्राटे लेकर सो रहा था, लेकिन मनोज को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था। तभी उसने देखा कि उसके और शेखर के बीच में एक भयानक चेहरे वाली लड़की लेटी थी, जिसकी एक आंख गायब थी। मनोज की जोरदार चीख ने सभी को चौंका दिया। वह बिस्तर से गिरते हुए चिल्ला रहा था, कोई है, कोई है। सब लोग जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आए और मनोज हड़बड़ाहट में बाहर आया, लेकिन उसने बाद में कहा, कुछ नहीं, बस अंधेरे में डर गया था। रवि ने समझाया, डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन सुमित अब और असहज महसूस कर रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम लोग आज सो पाएंगे, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। राजन ने जवाब दिया, अजीब? लेकिन क्या? सुमित ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ठीक नहीं है, हमें सतर्क रहना चाहिए। रवि हंसते हुए बोला, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे यहां कोई तुम्हें मारने आ रहा हो। तभी मनोज ने भी सुमित का साथ देते हुए कहा, हो सकता है सच में कोई आ रहा हो। इस पर रवि ने मनोज को अजीब नजरों से देखा। उसने कहा, ठीक है, तुम लोग जागते रहो, मैं तो सोने जा रहा हूं। रवि और राजन वापस अपने कमरे में चले गए। जैसे ही रवि और राजन अपने कमरे में गए, पूजा ने कहा, मेरी बेटी अकेले अंदर सो रही है, मैं जाकर देखती हूं। पूजा जब कमरे में पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि भाविका बिस्तर पर नहीं थी। उसने घबराकर भाविका को आवाज लगाई, भाविका, भाविका, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूजा ने मोमबत्ती उठाई और बाथरूम में झांकने गई, पर वहां कुछ नहीं मिला। उधर रवि और राजन अपने कमरे में लेटे हुए बीड़ी पी रहे थे और कमरे में धुआं भर गया था। अचानक राजन को धुएं से एक लड़की का चेहरा बनता हुआ दिखाई दिया। उसने खांसते हुए धुएं को हटाया और कहा, क्या यह सच में है या मैं नींद में देख रहा हूं? रवि ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, दादा तुम सो जाओ, शायद थके हुए हो। जैसे ही राजन ने बीड़ी बुझाकर फेंकी, वह अपने आप फिर से जलने लगी। यह देखकर राजन डर गया और बिस्तर पर पीछे हट गया। रवि ने देखा कि राजन घबरा रहा था, तो उसने पूछा, क्या हुआ दादा, क्यों डर रहे हो?
राजन ने कहा, यार कुछ तो अजीब हो रहा है। बीड़ी अपने आप जल गई। रवि हंसते हुए बोला, शायद तुम नींद में हो, जाओ सो जाओ। वह बाथरूम चला गया। जैसे ही राजन बिस्तर पर वापस आया, उसने खिड़की पर किसी के खड़े होने का एहसास किया। कमरे में चारों तरफ अजीब सी हलचल होने लगी। फिर अचानक खिड़की पर ठक ठक की आवाज आई, जिससे राजन उछल गया। मल्लेश, जल्दी आ, यहां कोई है। राजन ने जोर से आवाज लगाई। तभी रवि बाथरूम से बाहर आया, लेकिन तब तक राजन कमरे में नहीं था। रवि ने उसे पुकारा, दादा कहां गए? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद राजन बाहर चला गया होगा और खुद बिस्तर पर बैठ गया। उधर पूजा जैसे ही बाथरूम में गई, उसे वहां खून ही खून नजर आया। बाथटब में भाविका की लाश पड़ी थी। यह दृश्य देखकर पूजा चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सभी लोग कमरे में पहुंचे और रवि भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। सुमित ने घबराकर पूछा, दीदी क्या हुआ? आप क्यों चीख रही हो? पूजा ने बाथटब की ओर इशारा किया, लेकिन जब सभी ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। न कोई खून था और न कोई लाश। सुमित ने कहा, क्या? यहां तो कुछ नहीं है। पूजा घबराते हुए बोली, लेकिन मैंने अभी अभी अपनी बेटी को यहां देखा था, उसकी लाश यहीं पड़ी थी। यह सुनकर बाकी लोग हैरान हो गए। तभी मनोज ने कहा, मुझे पहले से ही लग रहा था कि यहां कुछ गड़बड़ है। एकता, पहले मालिनी ने कहा, लेकिन भाविका है कहां? वह अचानक गायब कैसे हो गई? तभी रवि ने देखा कि राजन वहां नहीं था। उसने कहा, दादा कहां गए? वह बाहर नहीं दिख रहे हैं। मनोज ने कहा, शायद वे भी गायब हो गए, जैसे भाविका गायब हुई। यह सुनकर रवि के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। उसे राजन की बातें याद आने लगीं। उसने सबको बताया, कुछ देर पहले दादा बहुत डर रहे थे, उन्हें भी कुछ अजीब लगा था। उधर साधु स्वामी आनंद अभी भी अपनी जगह पर बैठकर भगवान का जाप कर रहे थे। पूजा रोते हुए बोली, मेरी बेटी, उसे ढूंढो, वह तो सिर्फ बच्ची है। इसके बाद सब लोग अलग अलग कमरों में भाविका और राजन को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी उनका कोई पता नहीं चला। तभी एकता ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी जो रिसेप्शन पर बैठा था अब वहां नहीं था। उसने कहा, दीदी वह बूढ़ा आदमी कहां गया? और रजिस्टर भी गायब है। यह सुनकर सुमित चौंक गया और बोला, हाँ सही कह रही हो, वह बूढ़ा आदमी ही हमें बता सकता है कि यहां क्या हो रहा है। सुमित और मनोज मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मनोज ने घबराकर कहा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया है और खुल नहीं रहा। सुमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से जाम हो गया था। हम फंस चुके हैं, मनोज ने कहा। बरामदे में सब लोग घबराए हुए खड़े थे। तभी बरामदे में रखी मेज और कुर्सी अपने आप खिसकने लगीं। यह देखकर सभी डर गए और शेखर ने डरते हुए कहा, यहां भूत है। वह दौड़कर अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मनोज उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इतना डर गया था कि कमरे में जाकर छिप गया। अंदर शेखर अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। तभी उसे किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। वह घबराकर बोला, कौन है? कौन हंस रहा है? तभी उसके कानों में एक आवाज आई, मैं हूं, तुम्हारी रुचि। शेखर बुरी तरह घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक साया उसके सामने से गुजरकर खिड़की की ओर जा रहा था। अब उसकी घबराहट और बढ़ गई। वह कमरे से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो। बाहर से मनोज और सुमित दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा बंद था। अंदर शेखर को वह भयानक चेहरा दिखने लगा, वही लड़की जिसका चेहरा बुरी तरह विकृत था। उसने एक जोरदार चीख मारी और सब कुछ शांत हो गया। जब मनोज और सुमित ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि शेखर की लाश कमरे के फर्श पर पड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और उसकी एक आंख गायब थी। यह दृश्य देखकर मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह खड़े खड़े गिरने ही वाला था कि रवि ने उसे संभाला और बरामदे में बिठाया। एकता बोली, हे भगवान, यह सब किसने किया? मुझे तो लगता है कि इस जगह में कोई भूत है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। रवि की नजर साधु स्वामी आनंद पर गई, जो अब भी मंत्र जाप कर रहे थे। उसने गुस्से से कहा, ऐ बुजुर्ग, यहां सब मर रहे हैं
और तुम अब भी अपने जाप में लगे हुए हो। रवि की बात सुनकर भी साधु स्वामी आनंद शांत रहे। उन्होंने धीरे से कहा, यहां एक बुरी आत्मा का वास है और वह हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। यह रात हम सबके लिए भारी है। तुम लोग भी भगवान का जाप करो, यही भलाई है। रवि ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? यहां हमारे अलावा कोई और भी है जो हमें निशाना बना रहा है। सुमित अब भी शांत था और पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजर बरामदे के अंत में बने जीने पर गई, जिसके ऊपर एक ताला लगा हुआ था। सुमित बोला, हमें इस ताले को तोड़ना होगा, शायद छत पर जाने का कोई रास्ता हो। एकता ने कहा, यह ताला बहुत बड़ा है, इसे तोड़ पाना आसान नहीं होगा। सुमित ने कहा, इस लॉज में कहीं ना कहीं कोई औजार तो मिल ही जाएगा जिससे हम इसे तोड़ सकें। कुछ ढूंढो, कोई भारी चीज हाथ लगे तो मुझे देना। सब लोग औजार ढूंढने लगे। तभी मनोज को मुख्य दरवाजे के पास एक बक्सा दिखा जिसमें एक हथौड़ा रखा था। उसने वह हथौड़ा सुमित को दिया। सुमित ने उस हथौड़े से ताले को तोड़ने की कोशिश शुरू की। तभी अचानक उन्हें एक कमरे से किसी लड़की के बात करने की आवाज सुनाई दी। सब लोग रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। वह आवाज उसी कमरे से आ रही थी जिसमें कुछ देर पहले सुमित बंद हो गया था। आवाज आ रही थी, शिवा, हम यहां कितने दिन तक रहेंगे? कुछ देर शांति रही, फिर वही आवाज दोबारा आई, क्या तुम मुझे सच में इतना प्यार करते हो? इसके बाद लड़की की हंसी की आवाज आई, लेकिन वह अचानक करुणा में बदल गई। लड़की रोते हुए कहने लगी, नहीं शिवा, ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, प्लीज मुझे मत मारो। इसके बाद कुछ सेकंड के लिए फिर शांति छा गई और फिर एक जोरदार चीख ने पूरे लॉज को हिलाकर रख दिया। उस चीख से पूरा लॉज थरथरा गया। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। रवि ने गुस्से में कहा, यह आवाज उसी कमरे से आ रही थी, वही है वह कातिल जो सबको मार रहा है। इतना कहकर रवि गुस्से से उस कमरे में घुस गया। सुमित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि इतनी जल्दी में था कि सुमित उसे रोक नहीं पाया। जैसे ही रवि कमरे में घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर रवि ने देखा कि वह कमरे में अकेला खड़ा है, लेकिन डरते नहीं हुए। उसने कहा, कौन है यहां? सामने आ, बता, लोगों को कहां गायब किया? तभी उसके सामने वही भयानक चेहरा आया और लड़की बोली, मैंने किया है, अब तेरी बारी है। रवि घबरा गया और उसकी हाथ की मोमबत्ती बुझ गई। बाहर सुमित और बाकी लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। सुमित ने घबराकर कहा, यह सही नहीं हो रहा है, उस कमरे में खतरा है, हमें रवि को निकालना होगा। एकता ने कहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है, अंदर कैसे जाएंगे? तभी सुमित की नजर दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान पर गई। उसने कहा, मेज और कुर्सी लेकर आओ, मैं रोशनदान से अंदर झांकने की कोशिश करता हूं। मनोज और एकता ने मेज और कुर्सी को एक के ऊपर एक रख दिया। सुमित कुर्सी पर चढ़ गया और रोशनदान से झांकने की कोशिश करने लगा। कमरे में अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ एक बुझी हुई मोमबत्ती दिख रही थी। सुमित ने मनोज से मोमबत्ती मांगी और उसे रोशनदान के अंदर से कमरे में झांकते समय गिरा दिया। जैसे ही वह मोमबत्ती लेकर अंदर झांका, उसने देखा कि रवि का शरीर जमीन पर पड़ा था। खून की छींटें दीवारों पर थीं और उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हो गया था। यह देखकर सुमित पीछे हट गया, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और वह कुर्सी से नीचे गिर गया। एकता और मनोज ने उसे संभाला। एकता ने देखा कि सुमित के माथे से खून बह रहा था। उसने कहा, तुम्हें चोट लग गई है? सुमित ने कहा, यह खून मेरी चोट से नहीं आ रहा है, यह अंदर हुआ कुछ है। यह सुनकर एकता की आंखें हैरानी से फैल गईं। मनोज भी डरा हुआ था। उसने कहा, क्या रवि भी मारा गया? सुमित ने कहा, शायद, लेकिन हमें पहले वहां जाना होगा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो यह आसानी से खुल गया। सभी ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। धीरे धीरे सुमित कमरे के अंदर गया। उसके हाथ में अब उसका मोबाइल था, जिससे वह रास्ता देख रहा था। जैसे ही मोबाइल की रोशनी रवि की लाश पर पड़ी, सब लोग बुरी तरह चीख पड़े। मोबाइल की टॉर्च भी अचानक बंद हो गई। जिस बैटरी को वे बचाने की कोशिश कर रहे थे, वह अचानक खत्म हो गई और फोन बंद हो गया। यह तो अजीब है, इसमें तो बैटरी थी, बंद कैसे हो गया? मनोज ने हैरानी से कहा। सुमित ने कहा,
सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो और कमरे से बाहर निकलो। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकलने लगे। सबसे पीछे मनोज था। जैसे ही वह निकलने की कोशिश कर रहा था, उसे एहसास हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो सामने एक भयानक चेहरे वाली लड़की खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी एक आंख गायब थी। यह वही लड़की थी जिसने पहले सुमित को और अब मनोज को देखा था। मनोज चीखने लगा, मुझे बचाओ। लेकिन सुमित और एकता को यह समझते देर नहीं लगी कि उसे एक भूत ने पकड़ रखा है। दोनों ने घबराकर उसका हाथ छोड़ दिया और वह लड़की मनोज को अपने साथ कमरे में खींच ले गई। मनोज की चीखों से पूरा लॉज गूंज उठा, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया था। मनोज की चीख सुनकर सुमित और एकता ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। सुमित ने घबराकर कहा, दरवाजा नहीं खुल रहा, हमें उसे बचाना होगा। एकता की नजर अचानक पूजा पर गई और उसने कहा, कथन, पूजा कहीं दिख नहीं रही, वह कहाँ गई? सुमित ने चारों ओर देखा और कहा, हाँ, सही कह रही हो, पूजा यहीं थी। और स्वामी आनंद कहाँ हैं? वो भी नहीं दिख रहे। तभी एकता की नजर बरामदे के दूसरी तरफ बनी सीढ़ियों की ओर गई। वहां लगा ताला टूटा हुआ था और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। देखो, ताला टूट चुका है, एकता ने कहा। दोनों भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर छत पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पूजा छत की दीवार पर बैठी हुई थी और उसके पैर छत के बाहर की ओर लटके हुए थे। उसे इस हालत में देखकर एकता ने घबराते हुए कहा, पूजा, तुम क्या कर रही हो? तुम गिर जाओगी। लेकिन पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाल खुले हुए थे, जबकि उसने पहले बाल बांध रखे थे। यह देखकर सुमित और एकता के मन में डर और भी बढ़ गया। एकता धीरे धीरे पूजा के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखने वाली थी कि तभी पूजा अचानक छत से कूद गई। यह दृश्य देखकर एकता जोर से चीख पड़ी। सुमित भी दौड़कर दीवार की तरफ झांका, लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि पूजा जमीन पर नहीं गिरी थी। वह हवा में तैर रही थी और उनकी तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थीं और उसके मुंह से काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। यह देख एकता वहीं बेहोश हो गई। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह पूजा को देखे या एकता को होश में लाने की कोशिश करे। नीचे पूजा अब भी जोर जोर से हंस रही थी। अचानक वह हवा में तैरती हुई ऊपर आई और फिर से छत पर दीवार पर बैठ गई। पूजा ने धीरे से कहा, सुमित। सुमित ने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। पूजा ने कहा, मेरी बेटी को बचा लो। इतना कहकर पूजा एक ही झटके में नीचे गिर गई। सुमित ने दीवार की तरफ दौड़ लगाई और नीचे झांका तो उसने देखा कि पूजा जमीन पर पड़ी थी और कोई अदृश्य शक्ति उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले जा रही थी। सुमित जोर से चिल्लाया, दीदी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह दृश्य उसकी आंखों के सामने था और पूजा को कोई ताकत जंगल की ओर खींच कर ले जा रही थी। अब सुमित असहाय महसूस कर रहा था। तभी उसे ध्यान आया कि साधु स्वामी आनंद ने कहा था कि भगवान का नाम लेने से ही बचाव हो सकता है। सुमित ने अपने इष्ट देवता को याद किया और जोर जोर से शिव मंत्र का जाप करने लगा। एयूएम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे जैसे वह यह मंत्र दोहराता गया, उसके मन का डर कम होता गया और उसके अंदर एक नई ऊर्जा आने लगी। सुमित ने एकता को अपने कंधे पर उठाया और नीचे बरामदे में लाया। उसने एकता को कुर्सी पर बैठा दिया और अपने कमरे से पानी की बोतल लाने गया। वह कमरे में पहुंचा तो देखा कि साधु स्वामी आनंद अभी भी जमीन पर बैठकर भगवान का जाप कर रहे थे। उनकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें किसी बात की चिंता है। सुमित ने सोचा, भला कोई इंसान इतनी मुसीबत में भी इतना शांत कैसे रह सकता है। उसे समझ आ गया कि स्वामी आनंद इसलिए शांत हैं क्योंकि वे भगवान पर पूरी तरह भरोसा रखते हैं। इससे सुमित को भी धैर्य मिला और उसने ठान लिया कि उसे भी लड़ना होगा। सुमित पानी की बोतल लेकर एकता के पास आया और उसे होश में लाया। उसने कहा, तुम भगवान को याद करो और उनकी शक्ति पर भरोसा रखो। एकता ने कहा, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूं। सुमित ने कहा, चिंता मत करो, मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, तुम सिर्फ इसे सुनो। इसके बाद सुमित ने दोबारा वही मंत्र पढ़ना शुरू किया।
जैसे ही मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, धरती कांपने लगी। सारे कमरों के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। डर के मारे सुमित और एकता भागकर स्वामी आनंद के पास गए। बाबा, देखो क्या हो रहा है, सब कुछ हिल रहा है, जल्दी यहां से निकलो वरना हमें कुछ हो जाएगा, सुमित ने घबराते हुए कहा। साधु ने शांत रहते हुए पूछा, इस समय क्या हो रहा है? सुमित ने कहा, मुझे नहीं पता, यहां तो आसपास कोई घड़ी भी नहीं है और मेरा फोन भी डेड हो गया है। साधु स्वामी आनंद अपनी जगह से उठे और खिड़की से बाहर झांकने लगे। उन्होंने तारों को देखने की कोशिश की, लेकिन पेड़ों की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और फिर आंखें खोलकर कहा, बस कुछ देर और, फिर सब कुछ शांत हो जाएगा, तब तक तुम लोग भगवान का जाप करते रहो। सुमित अब समझ चुका था कि भगवान को याद करने से ही वे इस संकट से बच सकते हैं। उसने एकता से पूछा, अब तुम ठीक हो? एकता ने कहा, हाँ, पहले से थोड़ा ठीक हूं। सुमित ने कहा, ठीक है, तुम भी मंत्रों का जाप करो, हो सकता है वह भूतनी हमें मंत्र से डराकर रोकने की कोशिश कर रही हो। किसी भी चीज से मत घबराओ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से शिव मंत्र का जाप करने लगे। तभी उन्हें फिर से उस लड़की की चीख सुनाई देने लगी जो उनके कानों में गूंज रही थी। एकता ने कहा, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरे कान फटने वाले हैं। सुमित ने कहा, बस कुछ देर और, हमें हार नहीं माननी है। हम यहां अपनी मर्जी से आए थे और अब अपनी मर्जी से जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सुमित और एकता मंत्रों का जाप करते रहे, लेकिन चीखें और तेज होती जा रही थीं। एकता की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। सुमित ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हिम्मत रखो, बस कुछ ही देर और, हम यहां से बाहर निकलने में सफल होंगे। भगवान की शक्ति पर भरोसा रखो। जैसे ही वे दोनों मंत्र का जाप करते रहे, अचानक चीखें बंद हो गईं। पूरे लॉज में एक भयानक सन्नाटा छा गया। तभी सुबह की पहली किरणें आसमान में चमकने लगीं। स्वामी आनंद ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, अब घबराने की बात नहीं है, खतरा टल चुका है। सुमित और एकता शांत हो गए। उनके गले सूख चुके थे और वे थकान से चूर थे। दोनों ने थोड़ा पानी पिया और स्वामी आनंद से पूछा, बाबा, क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? स्वामी आनंद ने बाहर आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, अब सूर्य उदय हो चुका है, उस आत्मा का समय समाप्त हो गया है, दिन निकलते ही उसका प्रकोप खत्म हो जाएगा। कुछ सेकंड बाद सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा। लाउंज का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया और सब कुछ सामान्य होने लगा। तीनों बिना देरी किए बाहर की ओर भागे। वे अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। सुमित ने चारों ओर देखा, लेकिन वह बूढ़ा आदमी कहीं नजर नहीं आया। वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? सुमित ने आश्चर्य से पूछा। एकता ने कहा, मुझे नहीं पता, उसने कल रात हमें चाय दी थी, लेकिन अब वह कहीं नहीं दिख रहा है। किसी को भी उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला। वह रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था। भगवान का शुक्र है कि हम बच गए, लेकिन मुझे हमारे साथियों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, एकता ने दुखी स्वर में कहा। सुमित ने कहा, हाँ, भाविका और राजन, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, वे अभी तक हमें नहीं मिले। इसके बाद तीनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे, जहां से पूजा को घसीटा गया था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पेड़ पर राजन की लाश लटकी हुई मिली। उसके पेट से खून बह रहा था और उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। उसे देख सबकी आंखों में खौफ था। सुमित ने कहा, शायद भाविका भी मर चुकी होगी। एकता ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि वह जिंदा होगी, हमें अब लौट जाना चाहिए। लेकिन सुमित ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे लगता है वह जिंदा है। रात को पूजा ने कहा था कि भाविका को बचा लो, हमें उसे ढूंढना होगा। सुमित यह कहते हुए आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसने भाविका को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। वह दौड़कर उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर हिलाते हुए कहा, भाविका, भाविका, जागो। धीरे धीरे भाविका ने अपनी आंखें खोलीं, फिर बेहोशी में दोबारा बंद कर लीं। सुमित समझ गया कि वह जिंदा है। उसने तुरंत अपनी बोतल से भाविका को पानी पिलाया और उसे होश में लाया। एकता यह देखकर खुश थी कि भाविका को कुछ नहीं हुआ,
तभी स्वामी आनंद ने चेतावनी दी, यहां रुकना सही नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना चाहिए। वे तीनों मुख्य सड़क की ओर चलने लगे। रास्ते में सुमित और एकता आपस में बातें करने लगे। एकता ने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुमित को बताई और सुमित ने भी बताया कि वह अपने दादाजी से मिलने जा रहा था। सुमित को एकता की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, तुम्हारे पति की मृत्यु में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने बहुत कुछ सहा। एकता ने दुखी होकर कहा, क्या तुम जानते हो कि भाविका की मां पूजा कौन थी? सुमित ने आश्चर्य से पूछा, क्या? लेकिन पूजा ने अपनी बेटी को जन्म दिया और खुद से उसकी परवरिश की। सुमित ने यह सब सुनकर गहरी सांस ली। कुछ दूरी और तय करने के बाद उन्हें पूजा सड़क पर बेहोश पड़ी हुई मिली। यह देखकर सभी के चेहरे पर हैरानी और राहत एक साथ दिखाई दी। पूजा के शरीर पर कई जगह चोटें थीं और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। भाविका अपनी मां को देखकर जोर जोर से रोने लगी। सुमित ने पूजा को गोद में उठाया और आगे बढ़ा। आधे घंटे के बाद उन्हें एक हाईवे दिखाई दिया जहां से गाड़ियां आ जा रही थीं। उन्होंने एक कार वाले से मदद मांगी और सीधे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर पूजा की हालत गंभीर हो गई थी। वह बार बार कह रही थी, मुझे सुमित से बात करनी है। डॉक्टर ने सुमित को आईसीयू में बुलाया। पूजा ने कहा, सुमित, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन मेरी बेटी भाविका का अब दुनिया में कोई नहीं है। तुमसे बस एक आखिरी वादा चाहती हूं। क्या तुम भाविका का ध्यान रखोगे? सुमित ने उसकी बात पर यकीन दिलाते हुए कहा, दीदी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन पूजा ने कहा, मुझे पता है, मेरा अंत करीब है। मैं जानती हूं कि तुम भाविका को अपनाओगे। सुमित ने उसकी बात का मान रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, भाविका मेरी जिम्मेदारी है। पूजा ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन उसकी सांसें भारी होने लगीं। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन अफसोस, पूजा की मृत्यु हो गई। पूजा की मृत्यु ने सभी को गहरे शोक में डाल दिया। भाविका अपनी मां को खोने के बाद बहुत टूट चुकी थी और सुमित ने वादा निभाने का फैसला कर लिया था। उसने स्वामी आनंद और एकता से कहा, अब भाविका का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। अस्पताल से निकलने के बाद सुमित ने एकता और स्वामी आनंद को अलविदा कहा। एकता ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, भगवान तुम्हें शक्ति दें। स्वामी आनंद ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा कर्म बहुत महान है, भगवान तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद सुमित और भाविका एक नए जीवन की शुरुआत के लिए अपने दादाजी के घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में सुमित ने सोचा कि जिंदगी कितनी अनिश्चित होती है। जो लोग कल तक साथ थे, वे आज नहीं रहे। भाविका ने धीरे धीरे सुमित के साथ बातचीत शुरू की। उसकी मासूमियत और सुमित की परवाह ने दोनों के बीच एक नई समझ और लगाव पैदा किया। सुमित ने भाविका से कहा, तुम्हारी मां ने मुझसे तुम्हारी देखभाल करने का वादा लिया था और मैं उसे पूरा करूंगा। तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। भाविका ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। सुमित ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। तुम्हारी मां अब एक सितारा बनकर हमें देख रही है। हम दोनों मिलकर उसका सपना पूरा करेंगे। कुछ दिन बाद जब सब कुछ थोड़ा शांत हो गया, सुमित और भाविका ने मिलकर एक नई शुरुआत की। उन्होंने पूजा की याद में एक अनाथालय में मदद देना शुरू किया, ताकि जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, उन्हें एक अच्छा जीवन मिल सके। लॉज में हुई घटनाएं हमेशा सुमित के मन में रहेंगी, लेकिन उसने उन सबको पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने खुद को भाविका के जीवन में उसकी मां के रूप में स्थापित कर दिया। उसने उसे हर वो खुशी देने की कोशिश की जो पूजा ने उसके लिए सोची थी। सुमित के जीवन में अब एक नई जिम्मेदारी और उद्देश्य था, भाविका की परवरिश और उसकी खुशियां। वह समझ चुका था कि जिंदगी में अनिश्चितता और डर का सामना करना ही असली हिम्मत होती है, और अब वह तैयार था अपने भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए। कुछ महीनों बाद सुमित और भाविका एक सामान्य जीवन जीने लगे थे। सुमित ने भाविका का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया और उसके हर कदम पर उसका साथ दिया। धीरे धीरे भाविका भी अपने दुख से उबरने लगी
और उसने नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन सुमित और भाविका अपने घर के बाहर बगीचे में बैठे थे। भाविका ने अचानक कहा, मुझे लगता है मम्मी अब भी हमारे साथ हैं। वो हमें ऊपर से देख रही हैं, है ना? सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। वो चाहती हैं कि तुम खुश रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। भाविका ने सिर हिलाया और आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें हल्की हल्की उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और उसके चेहरे पर शांति की झलक थी। सुमित को भी एहसास हो गया था कि जीवन कभी रुकता नहीं। जो बीत गया उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। सुमित और भाविका ने एक नई शुरुआत की थी, जहां उन्होंने साथ में एक परिवार जैसा प्यार और भरोसा महसूस किया। जिंदगी की इस नई दिशा में दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीने लगे और इस तरह अंधेरी रातों और भयानक घटनाओं के बाद जीवन फिर से उजाले की ओर लौट आया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल आप बीती को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित और दिल दहला देने वाली कहानियां। आपके पास भी अगर कोई सच्ची और डरावनी घटना है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर भेजें। हो सकता है अगली कहानी आपकी आप बीती हो। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, डर हमेशा आपके करीब होता है। धन्यवाद।